अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, वो नाक के बारे में है। इसमें होम्योपैथी की मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं। एक दोस्त की मेल आई हुई है, उसने मुझे कहा है कि नाक का जो टेढ़ापन है उसके बारे में कोई वीडियो बनाए, या नाक की हड्डी के बढ़ जाने के ऊपर। उसमें मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है। अब नाक के अंदर जो है 3 तरह के मसाइल जो है अमूमी तौर पर देखने में आते हैं। आमतौर पर हो, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर देखने में आते हैं, जो रिपोर्ट होते हैं या जो सामने आते हैं क्लिनिकल लाइफ में देखने में, वो एक तो नेज़ल पॉलिप है, या नाक के अंदर जो गोश्त बढ़ जाता है, कुछ हिस्सा उसका नाक के अंदरूनी साइड पे उभर आता है, बढ़ जाता है, उसे नेज़ल पॉलिप कहा जाता है। दूसरा, नाक के गदूद जो है वो मुतवर्रम हो जाते हैं, सूज जाते हैं नाक के गदूद, जिन्हें एडिनॉइड्स कहा जाता है। और तीसरा जो है डीएनएस, यानी नाक की हड्डी का टेढ़ा हो जाना, वो सी शेप में या एस शेप में एक तरफ को निकल जाती है, उसका एक तरफ को उभार, एक तरफ नाक के अंदर एक साइड से उसका ऐसे सी शेप में बन जाएगा, या ऐसे ऐसे बन जाएगा। 2-3 किस्म की इसकी शेप्स बनती है, और इसमें काफ़ी डिटेल मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है। मज़ीद जो है इसमें अगर मैं ये इन तीनों की तफसीलात बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और दोस्त जो है वो ये कहते हैं कि वीडियो को शार्ट बनाया करें। तो मेरी कोशिश होती है कि जितनी मुख्तसर वीडियो हो उतना ही बेहतर है, और ये जो है इसमें जितना कम टाइम आपका लिया जाए और उसमें आपको बेहतर से बेहतर मेडिसिन बताई जाए। तो सबसे पहले जो नाक के अंदर पॉलिप्स बन जाते हैं, जिन्हें नेज़ल पॉलिप कहा जाता है, या नाक का अंदरूनी साइड पे गोश्त का बढ़ जाना है, एक ही साइड में से, वो दाईं तरफ नाक में से भी बढ़ सकता है और बाईं तरफ वाले नाक में भी बढ़ सकता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि मरीज़ के दोनों साइडों पे पॉलिप्स बन जाते हैं, दाईं तरफ वाले नाक के अंदर भी उसका गोश्त जो है वो बढ़ जाता है, और बाईं तरफ वाले हिस्से में भी गोश्त जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे में जो होम्योपैथी की अद्वियात 30 पोटेंसी में हम यूज़ करवाते हैं, 2 मेडिसिन है, लिम्ना माइनर और ट्यू क्रीम। ट्यू क्रीम और लिम्ना माइनर जो है 30 पोटेंसी में यूज़ करवाई जाती है। इसके साथ मैंने आपको 6 पोटेंसी में मेडिसिन पहले बता चुका हूँ। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, मैं दोबारा भी आपको बता। नेट्रम म्यूर और नेट्रम सल्फ, ये 6 पोटेंसी में आपने अद्वियात लेनी है। नेट्रम म्यूर 6 एक्सपोडेंसी में, नेट्रम सल्फ 6 एक्सपोडेंसी में। इन दोनों में से 4-4 गोलियां मरीज को देनी है सुबह, और इसी तरह 4-4 दोपहर को और 4-4 रात को। लिम्ना माइनर 30 और ट्यू क्रीम 30, दोनों को मिला के 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 रात में। ये 2 मेडिसिन जो है नाक के लिए, जो नाक के अंदर गोश्त बढ़ जाता है या नेज़ल पॉलिप बन जाता है, तो उसमें आप ये देंगे। मरीज़ को इसमें छींकें भी बहुत ज़्यादा आती हैं, सांस भी मरीज़ का जो है वो उसको महसूस होता है कि सही तरह से मरीज़ नहीं ले पा रहा, और नाक के अंदर बार बार वो खारिश करता है, या ऐसे ऐसे नाक को रगड़ता रहता है बाहर की तरफ से, और नाक उसका अंदर देखने से आपको रेडनेस भी महसूस होगी, नाक अंदर से सुर्ख होगा, और सूजन होगी नाक के अंदर, पॉलिप्स जो हैं वो बड़े हुए होंगे, और जो है, और सुर्खी के साथ साथ नाक अंदर से बहुत ज़्यादा गीला भी होगा, और उसका पानी भी मुसलसल मरीज़ का नाक में से चलता होगा। और इसके साथ अगर इसकी कैफियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो मरीज़ की आंखों में से भी पानी आना शुरू हो जाता है, और फिर उसके कानों में भी ख़ारिश मरीज़ के होना शुरू हो जाती है, और गले में भी खराश महसूस होती है। तो नेज़ल पॉलिप जो है, ये इसका फौरी इलाज किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ साथ नाक के साथ साथ गला और कान भी मुतासर हो सकते हैं, और आंखों से भी पानी आ सकता है। तो नेज़ल पॉलिप की मेडिसिन मैंने बताई है पहले भी, अब दोबारा बता रहा हूँ। लिम्ना माइनर और ट्यू क्रीम 30 पोटेंसी में लेनी है। इसके साथ नेट्रम म्यूर और नेट्रम सल्फ 6 पोटेंसी में लेनी है। लिम्ना माइनर और ट्यू क्रीम के दोनों को मिला के 10-10 कतरे 30 पोटेंसी में लेके दोनों को मिला लें, 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम बड़ों के लिए। बच्चों के लिए 5 या 2 कतरे आप दे सकते हैं।
और इसी तरह जो नेट्रम म्यूर और नेट्रम सल्फ है, इसको आप 4 गोलियां एक शीशी में से लेनी है, 4 गोलियां एक शीशी में से लेनी है, 6x पोटेंसी में लेनी है। और इनकी एक खुराक बड़ों के लिए बनेगी या 8 गोलियां सुबह को, इसी तरह दोपहर को, इसी तरह रात को। और अगर बच्चों को देनी है तो 2-2 या 1-1 गोली आप दे सकते हैं। फिर अब चलते हैं जो एडिनॉइड्स की तरफ, यानी कि नाक के जो गदूद सूज जाते हैं, मतवर्रम हो जाते हैं, उसमें कलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में बहुत ही अच्छी दवाई है। मर्क आयोडाइड 30 पोटेंसी में, ये भी इसके साथ दी जाती है। तीसरी दवाई है हाइड्रास्टिस, ये भी एडिनॉइड्स में हम देते हैं। जो नाक के गदूद सूज जाते हैं, मतवर्रम हो जाते हैं, उसमें आपने करना यूँ है कि कलकेरिया कार्ब और मर्क आयोडाइड और हाइड्रास्टिस, इन तीनों को 30 पोटेंसी में लेना है और फिर इनको बराबर बराबर मिकदार में किसी खाली शीशी में मिला लेना है। और फिर इसके इसी तरह से अगर नाक के गदूद मतवर्रम है, एडिनॉइड्स बने हुए हैं, तो 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम बड़ों के लिए। और अगर बच्चे हैं तो 5-5 कतरे या 3-3 कतरे आप दे सकते हैं। इसके साथ अगर मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत आ रही है या दुश्वारी हो रही है या उसको छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं और वो बार बार छींकें भी कर रहा है, नाक से पानी भी बह रहा है, तो फिर इसके साथ भी आप जो है नेट्रम म्यूर और नेट्रम सल्फ 6x पोटेंसी में मरीज़ को दे सकते हैं। एडिनॉइड्स में भी दे सकते हैं और नेज़ल पॉलिप में भी ये दे सकते हैं। नेट्रम म्यूर और नेट्रम सल्फ 6x पोटेंसी में बड़ों के लिए वही खुराक है, 4-4 गोलियां दोनों में से लेकर दिन में 3 दफ़ा, और बच्चों के लिए 2-2 गोलियां या 1-1 गोलियां दोनों में से लेकर दिन में 3 दफ़ा। और जो है कलकेरिया कार्ब, मर्क आयोडाइड और हाइड्रास्टिस, ये 30 पोटेंसी में लेके इन तीनों को आपस में मिला के बड़ों के लिए 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम और बच्चों के लिए 5-5 या 3-3 कतरे सुबह दोपहर शाम। अब चलते हैं नाक की हड्डी का टेढ़ापन, या जिसे DNS कहा जाता है। इसमें मैंने आपको बताया कि अभी तफसीलात में आपको इस इतनी शॉर्ट वीडियो में नहीं बता सकता, में काफ़ी टाइम लगता है, समझाना पड़ता है और इसमें काफ़ी डिटेल्स जो है वो दरकार है। अभी मैं आपको सिर्फ मेडिसिन बता रहा हूँ। अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं या नेज़ल पॉलिप के बारे में या एडिनॉइड्स के बारे में या फिर DNS के बारे में, तो आप इसका जो है यूट्यूब पे मुख्तलिफ डॉक्टर्स के लेक्चर्स पड़े हुए हैं इन बीमारियों के मतलब, जो मेडिसिन नहीं बता रहे, सिर्फ बीमारी के बारे में बता रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो DNS में जो है आपको मेडिसिन जो लेना होती है, नाक की हड्डी का जो टेढ़ापन है, जो एक तरफ को टेढ़ी हो जाती है, नाक की हड्डी ऊपर से आते आते दाएं तरफ को मुड़ जाती है या ऐसे आगे लेफ्ट साइड पे मुड़ जाती है और दरमियान में से टेढ़ापन महसूस होता है और नाक बिल्कुल ऐसे एक तरफ को टेढ़ा हो जाता है। बाज़ औक़ात ये तंग नहीं करता और लोग इसके साथ ज़िंदगी आराम से गुजार लेते हैं, लेकिन सम टाइम में ये तकलीफ़ देना शुरू कर देता है, जैसे कि सांस लेने में दुश्वारी, नाक के अंदर रुकावट महसूस होती है, सोते हुए खराटे बहुत मरीज़ लेता है और मुंह के ज़रिए सांस लेना पड़ता है, जिससे गला उसका खुश्क होता है। तो ऐसे में नाक की हड्डी के टेढ़ेपन के लिए जो मेडिसिन है वो 30 पोटेंसी में हम अक्सर देते हैं, लेकिन मरीज़ की बाज़ का जो है सिम्टम के मुताबिक इसकी पोटेंसी बढ़ाई भी जा सकती है और इसकी पोटेंसी कम भी की जा सकती है। और इसके साथ एडिशनल मेडिसिन जो है वो ऐड भी की जा सकती हैं, जैसे कि मरीज़ को अगर नाक की हड्डी के टेढ़ेपन के साथ साथ और भी मसाइल हैं, यानी ब्लड शुगर है खुदा न खास्ता, या ब्लड प्रेशर का मसला है, या उसे बवासीर का मसला है, या फिर उसे जो है नींद नहीं आती, सारी सारी रात जागता रहता है, और भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनकी मेडिसिन फिर आप इन मेडिसिन को जब देंगे फिर उन तमाम सिम्टम को भी सामने रखेंगे, फिर उसके मुताबिक मेडिसिन आप बनाएंगे। लेकिन जो एक रूटीन में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है नाक की हड्डी का जो टेढ़ापन है या DNS के बारे में, वो मैं आपको बता देता हूँ। वही मेडिसिन है ट्यूक्रिम और लिम्ना माइनर, ये 30 पोटेंसी में है। एक मेडिसिन इसमें है मर्क साल, जो आपने ऐड करनी है, यानी ट्यूक्रिम लेनी है 30 पोटेंसी में, लिम्ना माइनर लेनी है 30 पोटेंसी में और मर्क साल लेनी है 30 पोटेंसी में। अब करना यूँ है कि आपने इन तीनों को आपस में मिला लेना है और इसको दिन में आपने 3 दफ़ा मरीज़ को यूज़ करवाना है, सुबह, दोपहर और रात में। और इसके बड़ों के लिए वही
8 से 10 कतरे लेंगे और बच्चों के लिए 5 या 3 कतरे आप लेंगे दिन में 3 दफ़ा। इसके साथ अगर मरीज़ को नाक में एलर्जी है या उसको छींकें आती है, नाक से पानी भी बहता है और सांस में भी उसको रुकावट महसूस होती है, तो फिर आप इसके साथ जो है एलर्जी के लिए जो मैं मेडिसिन पहले बताया हूँ 6 एक्सपोटेंसी में नेट्रम म्यूर और नेट्रम सल्फ ये भी दे सकते हैं। और अगर मरीज़ में को बहुत ज़्यादा इसके साथ साथ नज़ला ज़ुकाम रहता है और उसमें नज़ला ज़ुकाम के साथ नाक की हड्डी भी टेढ़ी है, फिर आप उसको जो है लिम्ना माइनर ट्यूक्रीम मर्द साथ 30 पोटेंसी में ही देंगे और नज़ला ज़ुकाम के लिए अलहदा से आप उसको 6 एक्सपोटेंसी में मेडिसिन दे देंगे। फेरम फास, काली म्यूर और नेट्रम म्यूर और काली सल्फ ये चारों 6 एक्सपोटेंसी में लेके 2-2 या 3-3 गोलियां इसकी नज़ला ज़ुकाम के लिए दे सकते हैं। क्योंकि आप एक बात का ख्याल रखें कि जो मरीज़ नाक के मसाइल में आपके पास आता है उसको नज़ला ज़ुकाम का मसला भी ज़रूर होता है और नाक का बहना ये आम सी बात होती है। छींकों का आना, नाक का बहना, नाक से पानी जारी रहना और रेशे का नाक से निकलना, ये नाक के जो प्रॉब्लम के साथ मरीज़ आते हैं उनमें ये चीज़ें अक्सर देखने में आती हैं। इसलिए मैंने आपको नाक की एलर्जी के लिए और नज़ला ज़ुकाम के लिए मैंने आपको मेडिसिन इसमें से बता दी हैं, तो आप ये उनको शुरू करवा सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर तो मरीज़ को ये अभी मसला स्टार्ट हो रहा है और ज़्यादा पुराना नहीं है और ये अभी उसे महसूस होना शुरू हुआ है कि उसकी नाक की हड्डी जो है वो टेढ़ी है, हो रही है और ऐसा फील हो रहा है या लोग उसे बताने लगे हैं कि आपका नाक एक तरफ को मुड़ रहा है, तो ये मेडिसिन शुरू करवा दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से बहुत उम्मीद है कि ये मसला फौरी ठीक हो जाएगा और नाक की हड्डी का जो टेढ़ापन है वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो ठीक हो जाएगा और नाक टेढ़े होने से बच जाएगा। तो इसमें आज मैंने आपको 3 बीमारियों के मुतालिक नाक की हड्डी का जो गोश्त बढ़ जाता है, नेज़ल पॉलिप है या एडिनॉइड्स है, नाक के गदूद सूज जाते हैं, मतवर्रम हो जाते हैं, या नाक की हड्डी का टेढ़ापन है, डीएनएस के बारे में होम्योपैथिक की अद्वियात बताई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम होम्योपैथिक के अद्वियात का अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।